हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए वीडियो काम की हो सकती है। तो मेरी पहली टिप्स ये है कि जब आप मनी प्लांट के पौधों को मिट्टी में भी लगा सकते हैं और उसे पानी में भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि इसे पानी में भी लगा सकते हैं, पर पानी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। मैंने पहले मनी प्लांट के पौधों को मिट्टी में लगाया था, पर वो उसमें हुआ ही नहीं, उसमें नई पत्तियां नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसी एक डाल को 4 टुकड़ों में तोड़ के इसे 4 छोटे छोटे बॉटल्स में लगा दिए पानी डाल के। तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, नई पत्तियां भी आई हैं। तो आप इसी तरीके के कोई भी बॉटल ले सकते हैं, ग्लास का या फिर प्लास्टिक का, कोई सा भी बॉटल लेके उसमें पानी भर के इसमें इसके डाल को डाल दीजिए। तो अच्छी ग्रोथ होती है, नई पत्तियां भी आती है और खूब सारे इसमें जड़ बन जाते हैं तुरंत से। ये देखिए इस तरीके से। तो बस आपको 8 से 10 दिन में एक बार इसका पानी चेंज कर देना है। और पानी जो आप उसमें डालें वो फ़िल्टर वाला पानी होना चाहिए। जो पीने वाला पानी हम यूज करते हैं वही पानी डालें, क्योंकि मिट्टी से तो बहुत सारी चीज़ें पौधों को मिलती हैं, पर इसमें तो सिर्फ वो पानी से ही बड़ा हो रहा है, तो इसलिए पानी एकदम साफ़ होना चाहिए। और जब भी आप लगे कि इसके बॉटल जो हैं वो गंदे हो गए हैं, तो फिर मनी प्लांट को निकाल के बॉटल्स को अच्छे से साफ़ करके तो फिर वापस आप उसमें डाल सकते हैं। जल्दी से नहीं टूटती हैं इनके जड़, मतलब आराम से आप निकालें और रखें। तो इस तरीके से साफ़ सुथरे बॉटल्स में एकदम साफ़ पानी में रहते हैं, तो देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में इनके बॉटल्स को साफ़ भी कर दें। और पानी तो 8 से 10 दिन में एक बार ज़रूर चेंज कर दें इसका। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से डालेंगे ताकि इसका जड़ बिल्कुल न टूटे। तो इस तरीके से मैं वीक में एक दिन इसका पानी चेंज कर देती हूँ। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मनी प्लांट हो या फिर कोई भी इंडोर प्लांट हो, तो उसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट उसे मिलती रहे। उसे एकदम डायरेक्ट धूप ना मिले और ना ही उसे अंधेरे जगह पे रखना है। बस ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सनलाइट आए। और पत्तियों पे जब ऐसे कुछ मतलब धूल जम जाए तो उसे आप साफ़ भी कर दें। साफ़ सुथरी जो पत्तियाँ होती हैं एकदम चमकदार, वो देखने में सुंदर लगती है। तो बस उस पर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दें, या फिर आप उसे हाथों से भी थोड़ा सा पोंछ दें, गीले हाथों से, तो भी वो साफ़ हो जाती हैं। तो मेरी दूसरी टिप्स ये है कि जब भी हम साबुन रखते हैं साबुनदानी में, चाहे वो कपड़ा धोने का हो या फिर नहाने का हो, तो कुछ साबुन जो हैं वो गल के साबुनदानी में लगे ही रह जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, तो फिर उनका हम यूज कर लें, कुछ अच्छा से यूज कर लें। तो क्या करें आप कि इस साबुनदानी को, ऐसे वो गंदे भी दिखते हैं जब बहुत सारा साबुन उसमें लग जाता है, तो फिर आप जब इस तरीके से हो जाए तो उसे थोड़े से पानी में आप उसे डुबो के 10 से 15 मिनट तक रख दें। तो इसका जो सारा साबुन है वो गल जाएगा और आपकी साबुनदानी जो है वो भी साफ़ हो जाती है। और इस साबुन वाले पानी से आप कुछ भी साफ़ कर सकते हो। कुछ भी जो टेबल वगैरह पोंछने का या क्लीनिंग का कोई भी कपड़ा हो उसे साफ़ कर लें, जूते चप्पल साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी साबुनदानी जो है वो भी साफ़ हो जाती है। थोड़े से ब्रश से रगड़ दिए, ये भी साफ़ हो जाएंगी। और साथ ही उसमें जो साबुन लगा हुआ था उससे भी आप कुछ भी धो लें तो साफ़ हो जाएंगी। तो बीच बीच में उन साबुन के टुकड़ों से ऐसे ही क्लीनिंग कर लें। तो इस तरीके से छोटे छोटे से, मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, सभी को पता होती है, पर बड़े काम की है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि अरे इतना साबुन वेस्ट हो गया या फिर साबुनदानी इतना गंदा हो गया। पर नहीं, उसका थोड़ा सा आप यूज कर लें, वेस्ट कुछ नहीं गया, उसे बस थोड़ी देर आप पानी में डाल दें। देखिए बहुत सारा उसमें फेन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें धुल सकती हैं। तो मैं यहाँ पे बेटी का जूता धो रही हूँ, तो कुछ भी आप जूता चप्पल धो लें, कोई कपड़ा ही धो लें, धोने मतलब कुछ पोंछने वाला, क्लीनिंग वाला कुछ भी धो लें, तो आपकी साबुनदानी भी साफ़ हो गई। और साथ ही वो जो टुकड़े वाले साबुन थे उसका भी यूज हो गया। तो इस तरीके से कुछ कुछ यूजफुल चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर करती हूँ। जो अगर आपको भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और जो मेरी तीसरी टिप्स है वो ये है कि जब भी आप मार्केट से हरी मिर्च लाएं तो उसका डंठल तोड़ के तब आप फ्रिज में रखें। डंठल तोड़ के जब आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश रहते हैं हरी मिर्च। अब हरी मिर्च का यूज हम एक ही दिन में ज़्यादा तो नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 हरी मिर्च यूज करेंगे एक दिन में, लेकिन हम डेली भी नहीं लाते हैं मार्केट से। तो एक बार जब आप ला रहे हैं तो उसे अच्छे से रखें ताकि आप 10 से 15 दिनों तक उसका यूज कर सकें।
अगर आप डंठल के साथ ही रख देंगे तो वो जल्दी से ही गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और डंठल तोड़ के अगर आप रखते हैं ना तो वो बहुत दिनों तक रहते हैं, मतलब 15-20 दिनों तक तो आराम से ही एकदम फ्रेश रहेंगे। तो आप इसे आजमाएं। इसी तरीके से मिर्ची के डंठल को तोड़ के रखें। और सिर्फ मिर्ची ही नहीं, इसी तरीके से आप कोई भी साग हो, पालक साग हो, मेथी हो, कुछ भी हो, कोई भी साग ला रहे हो, धनिया पत्ती हो, सभी के जड़ को तोड़ के अगर आप रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अगर जड़ के साथ रख दें साग वगैरह भी तो वो गल जाते हैं तुरंत में। उसी तरीके से मिर्ची भी है, कभी गल जाएगी कभी सूख जाएगी। डंठल तोड़ के रखेंगे तो एकदम फ्रेश रहेगी। तो मैं धनिया पत्ती भी इसी तरीके से रखती हूँ, क्योंकि धनिया पत्ती का यूज़ तो हमेशा रहता है। तो धनिया पत्ती के जड़ को तोड़ दीजिए और उसके बाद उसे इस तरीके से किसी डब्बे में रखिए। तो धनिया पत्ती को धो के मत रखिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। जब आप यूज करना हो तो थोड़ा सा धनिया पत्ती निकालें, धो के फिर उसे यूज करें। और अगर आप धो के रखना चाह रहे हो, कभी कभी होता है ना कि धनिया पत्ती या फिर कोई साग आप ला रहे हो और उसमें खूब सारी मिट्टी रहती है, तो लगता है कि उसे धो के रखें। तो अगर आप धो रहे हैं तो धो के उसे आप पेपर पे या फिर किसी कपड़े पे अच्छे से फैला दें, और उसका पानी जब पूरा अच्छे से सूख जाए तब आप उसे डब्बे में भर के इस तरीके से रख लें। तो वो धनिया पत्ती तो बहुत दिनों तक रह जाती है, मैं मतलब 15-20 दिनों तक आराम से एकदम हरी हरी धनिया पत्ती एकदम फ्रेश रहती है। तो आप इसी तरीके, तो मेरे पास एक आइसक्रीम का डब्बा था, मैंने उसमें रखा है। तो आप कोई भी इसी तरीके का कोई डब्बा हो तो आप उसमें रखें, तो लंबे टाइम तक ये धनिया पत्ती फ्रेश रहती है। और मेरी 5वीं टिप्स ये है कि बरसात के दिनों में सूजी में अक्सर कीड़े हो जाते हैं। तो जब भी आप मार्केट से सूजी ला रहे हो तो सबसे पहले तो उसे आप छन्नी से छान लें, चाहे तो उसे थोड़ी देर धूप में भी रख दें, तो देख लें उसे। और उसके बाद आप इसे हल्का सा भून के रख लें। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हमें कच्चे सूजी की ज़रूरत होती है, और मेरे घर में तो अक्सर पानी पूड़ी बनते रहता है, तो मुझे कच्चे सूजी चाहिए होते हैं। तो मैं सारा सूजी भून के नहीं रखती हूँ। हाँ, मतलब कुछ सूजी को है, मैं थोड़े मतलब हाफ़ सूजी को मैं भून के रखती हूँ और हाफ़ को ऐसे ही कच्चा रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्नैक्स आइटम में हमें कच्चा सूजी यूज करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि जो जिस भी डब्बे में आप रख रहे हो उसमें आप थोड़ी सी लौंग रख दें, लौंग से कीड़े नहीं लगते हैं। या फिर सूजी के पैकेट को आप फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रख के भी आप सूजी को सेफ़ रख सकते हैं, फ्रीज़र में रखने पे कीड़े नहीं लगते हैं उसमें। या फिर इस तरीके से आप उसमें लौंग डाल के रखें तो भी कीड़े नहीं लगेंगे। और मेरी छठी टिप्स ये है कि जब भी आप बैंगन का भरता बनाएं तो सबसे पहले तो बैंगन जब आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो उसे थोड़ा चेक करके लें। जब बैंगन थोड़े से हल्के लगते हैं ना तो उसमें बीज नहीं होते हैं, थोड़े भारी जब लगते हैं तो उसमें बीज होते हैं। तो ये देखिए, अब ऊपर से तो पता नहीं चलता है ना कि उसमें बीज हैं या नहीं, पर वही पहचान होती है। हल्के फुल्के होते हैं तो उसमें बीज नहीं होते हैं, भारी होते हैं तो उसमें बीज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंगन का भरता बनाने के लिए ये जो हरा वाला पार्ट है डंठल के पास उसे हम निकाल देंगे। उसके बाद बैंगन को बीच से कट करके देख लेंगे कि बैंगन में कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि हम जब उसका भरता या चोखा बनाते हैं बैंगन का तो ऐसे पूरे बैंगन को ही हम पकाते हैं, आग पे भूनते हैं। तो इसलिए बीच में कट करके हम उसे चेक कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, हमने बैंगन को बीच से कट कर लिया है, इसमें कीड़े भी नहीं हैं और इसमें बीज भी नहीं है, एकदम अच्छा बैंगन है ये। आप बीज मतलब इसमें बहुत सारे जगह जगह पे आप कट लगा सकते हैं। उसमें लहसुन डाल दीजिए जब भी आप बैंगन भुने तो उससे क्या है कि बैंगन के साथ जब लहसुन भुन जाता है तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें, उससे क्या होगा कि जब बैंगन जब पक जाएगा उसके बाद इसका जब आप छिलका उतारेंगे ना तो फिर बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय।